चलो तो हम लोग नेक्स्ट अगले स्टेप पर चलते हैं। और एथिकल हैकिंग में हमें अगर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है तो क्या क्या चीजें हमें समझना होगा, देखना होगा। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हमारा फिफ्थ मॉड्यूल आ जाएगा। एंड इस मॉड्यूल में हम लोग कंप्लीट समझेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सोल्यूशन के बारे में, एंड स्कोरिंग सिस्टम्स के बारे में, असेसमेंट टूल्स एंड रिपोर्ट्स एनालाइजिंग के बारे में। ओके, अभी हमारा यहाँ पे टॉपिक है पहला, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कॉन्सेप्ट। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है लैकनेस इन योर पीसी। अगर कोई भी मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस मशीन में कोई कमी है या उस मशीन में स्पेशल कोई भी तरीके की सर्विस ओपन है, कोई पोर्ट ओपन है, तो उस पर्टिकुलर बिहाफ पर क्या किया जाता है, हैकर अटैकर द्वारा अटैक परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो देयर आर टू कॉजेस ऑफ वल्नरेबिलिटी सिस्टम इन अ नेटवर्क। एक्चुअली दो तरीके का यहाँ पे रीजन हम लोग देखें। पहला, अगर कोई भी नेटवर्क सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, कोई पीसी यूज करते हैं, कोई भी डिवाइस, सर्वर हुआ, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी, तो सबसे पहले मिस कॉन्फ़िगरेशन इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर किसी भी तरीके का हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर मिस कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक ओपन पोर्ट आपने छोड़ दिया, ऐसे ही आपने कोई भी तरीके का हार्डवेयर प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, सिक्योरिटी एक तरीके का हाई लेवल का आपने इनेबल नहीं किया, तो ये एक मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक मशीन क्रिएट करते हैं, एक मशीन इंस्टॉल करते हैं अपने नेटवर्क में विंडोज 7 का या 10 का, और उस पर हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं, तो ये भी एक मिस कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट हमारा हो जाएगा। पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है या प्रैक्टिस नहीं आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो भी सिस्टम है या जो भी प्रोग्राम मैंने डेवलप किया, बनाया है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटीग्रेट किया, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये भी हमें देखना होता है। अटैकर लिवरेज दीज वल्नरेबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंस अटैक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। इन सब वल्नरेबिलिटी के बिहाफ पर जो अटैकर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर्स, नेटवर्क रिसोर्सेस, इन सब चीजों के लिए। And we will be covering vulnerability assessment, vulnerability scoring system and database tools, reports, etc. Okay, तो हमें प्रॉपर तरीके से अपने नेटवर्क का ये जो vulnerability पार्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एंड उसकी रिपोर्ट स्कोरिंग करनी पड़ेगी कि क्या कमियां हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। इन सब चीजों के लिए किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग टूल लाइक स्प्लंक टूल एंड पीआरटीजी मॉनिटरिंग टूल, वायरसार्क टूल, ओके, जेनमैप, एनमैप, आईपी स्कैनर एंड मेनी थिंग्स। ओके, तो ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो स्कैनिंग के लिए अपने नेटवर्क और इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट हमारा वल्नरेबिलिटी रिसर्च आ जाता है। वल्नरेबिलिटी रिसर्च एंड मेंटेनिंग के बारे में अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि इन दिस प्रोसेस एनालाइजिंग प्रोटोकॉल सर्विसेज। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे आप वल्नरेबिलिटी रिसर्च के समय या लेकनेस रिसर्च के समय आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स की डिटेल्स देखते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाया कि ओपन पोर्ट्स प्रोटोकॉल सर्विसेज कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनमैप टूल एंड स्प्लंक कार्ड पीआरटीजी मॉनिटरिंग टूल, and also configuration to discover the vulnerability and design flaw that will expose an OS and its application to exploit, attack or misuse। किसी भी तरीके का जब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर एक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, और जब भी हमें उसकी वल्नरेबिलिटी मिल जाती है या ऐसे ही हैकर अटैकर किसी भी नेटवर्क रिसोर्सेस में कोई वल्नरेबिलिटी पा जाता है, तो वो उसी मिस कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हमारे नेटवर्क के कंप्यूटर्स को अटैक करता है, हमारे नेटवर्क के कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड वल्नरेबिलिटी रिसर्च। एज एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर हमें अपने नेटवर्क में सर्विस मेंटेनेंस के लिए या वल्नरेबिलिटी फिक्सिंग के लिए या एनालाइजिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहला ऑप्शन है टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी ट्रेंड्स। ओके, कि क्या क्या हमारा सिक्योरिटी ट्रेंड्स करंट में चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। न्यूली डिस्कवर्ड थ्रेट्स, नया क्या थ्रेट्स वगैरह मार्केट में हैकर अटैकर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अटैकर सर्फेसेस क्या होते हैं, अटैक
अटैक जो भी हमारे वेक्टर्स होते हैं या उनकी टेक्निक्स क्या होती है, किसी भी तरीके का नया अटैक हमारे नेटवर्क या हमारे मतलब कि टेक्नोलॉजी में आया हुआ है, किसी भी तरीके का मालवेयर, वायरस, इन सब तरीके का कुछ आया हुआ है, तो वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, उन सब चीजों का एनालिसिस करना, उन पर रिसर्च करना, उनकी नॉलेज गैदर करना, एंड देन आप नए थ्रेट्स वगैरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकते हो। ओके, ऑलरेडी जब आप एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट में काम करते हो तो आपको पता होता है कि नेटवर्क में कितने तरीके की अटैक या वल्नरेबिलिटी होती है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे अटैक और इन सब चीजों को समझेंगे। लाइक आपने देखा होगा मालवेयर बेस्ड अटैक, ओके, स्पाईवेयर बेस्ड अटैक, सो दीज आर द नोन अटैक। ओके, स्पाईवेयर, एडवेयर अटैक, ओके, एडवेयर वगैरह के थ्रू की लॉगर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जो कि एक हिडन टूल आपके कंप्यूटर नेटवर्क में या कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल कराया कर दिया जाता है हैकर अटैकर द्वारा। ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों का अगर नॉलेज है देन डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवाइसेस टू फाइंड वीकनेसेस इन द ओएस एंड एप्लीकेशंस। जो भी हमारे ओएस हैं या जो भी उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, उनकी वीकनेसेस को पता करना, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट करना, एंड अलर्ट द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर अ नेटवर्क अटैक। तो इन सब चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, एक अलर्ट मैसेज अपने एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प प्रिवेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड अनदर वन टू नो हाउ टू रिकवर फ्रॉम अ नेटवर्क अटैक। अगर किसी भी तरीके का नेटवर्क अटैक हो जाता है हमारे कंप्यूटर पर या हमारे नेटवर्क पर, तो किस तरीके से उससे बचना है, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस के लिए है, उससे रिकवर करने के लिए अपने डिवाइसेस, अपने नेटवर्क को स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ओके, तो ये एक कॉमन वल्नरेबिलिटी टाइप्स एंड मतलब कि रिपोर्ट है या एनालिसिस है सिंपल, जिसको हम लोग मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रिलेटेड मान लिया कि आपने एक नया ओएस इंस्टॉल किया। अब एक नया ओएस इंस्टॉल करने के बाद सिक्योरिटी के लिए आप उसमें क्या करते हो? फॉर एग्जांपल मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक विंडोज 7 इंस्टॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक विंडोज का ये मशीन एनेबल कर लिया। अब इस विंडोज 7 को मैंने नया नया इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस विंडोज 7 की मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या हमें एज अ सिक्योरिटी के लिए मेंटेन करना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मशीन हमारी ऑन हो रही है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पासवर्ड अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पासवर्ड अप्लाई नहीं किया तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक चीज और हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पासवर्ड अप्लाई कर दिया, ओके, आपको पता था कि अगर हम पासवर्ड नहीं देंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बाईपास कर लिया जाएगा हैकर अटैकर द्वारा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक पासवर्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ फॉर क्लाइंट मशीन, माई पासवर्ड इज 123। तो आपने पासवर्ड तो दे दिया, ठीक है, एक स्टेप आपने सिक्योर कर लिया, बट आपने पासवर्ड क्या दिया, 123। और अगर 123 या नॉर्मल पासवर्ड आप देते हो, दिस इज द लेस सिक्योर पासवर्ड। हैकर एंड अटैकर कैन इजिली compromise दिस पर्टिकुलर पासवर्ड। तो अगर हमने पासवर्ड दिया, अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू इस्तेमाल कर लेता हूँ, लाइक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लिस्ट इस्तेमाल करता हूँ, देन डेफिनेटली इट इज अ सिक्योर पासवर्ड एल्गोरिदम। लाइक अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया XYZ @123 हैशटैग, ऐसे करके मैंने दे दिया, तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, एक सिक्योर पासवर्ड एल्गोरिदम होगा। और किसी भी डिक्शनरी के अंदर अगर कोई भी डिक्शनरी हैकर अटैकर ब्रूट फोर्स करता है पासवर्ड गेन करने के लिए और डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है, तो डेफिनेटली उसको ये पासवर्ड उसमें नहीं मिलना चाहिए। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी के पासवर्ड को तोड़ना। तो फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम पर पासवर्ड है 123 और हैकर के पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में वो पासवर्ड है 123। जब वो अटैक परफॉर्म करेगा तो इजिली इसका डेटा उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आपके सिस्टम में वो लॉग इन कर लेगा। तो इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, देखो मैंने एक 3 डिजिट का पासवर्ड दिया हुआ है जो कि एक इनसिक्योर पासवर्ड मैंने अपने सिस्टम पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बट मुझे पता है कि ये एक मतलब टेम्परेरली पीसी है, देयर इज नो एनी प्राइवेट और बिजनेस इंफॉर्मेशन ओके इन माय पीसी, देन डेफिनेटली वी कैन यूज नॉर्मल पासवर्ड। ओके, तो एग्जैक्टली हमें समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें कैसे सिक्योर करना है, क्या करना है। ओके, एन एथिकल हैकर नीड टू कीप
of the most recently discovered vulnerability. एनएथिकल हैकर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, किस तरीके का अटैक आजकल मार्केट में चल रहा है, उससे बचने के लिए क्या क्या लोगों ने एक्शन लिया हुआ है, या हम अपने नेटवर्क को इस तरीके के अटैक से बचाने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, for this, you can discover the system design fault and weaknesses that might allow attackers to compromise the system. आपको डिस्कवर करना है, ढूंढना है क्या अटैक चल रहा है, किस तरीके की वीकनेसेस पर या किस तरीके की फॉल्ट पर हैकर अटैकर हमारे नेटवर्क के अंदर एंट्री कर लेता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। Stay update about new product and technologies and reading news related to the current exploits. अगर कुछ भी नया मार्केट में आया है, अगर आज मैं बोलूं कि अगर आप विद इन 1 ईयर का कोई ऐसा डेटा मुझे बताओ जो कि अभी अटैक और ऐसा कुछ किया गया था या काफी पॉपुलर अटैक था, तो किसी को कुछ आइडिया है किस तरीके का अटैक चल रहा था या किस तरीके का अटैक होता है नॉर्मली हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क लेवल पर? है कोई आइडिया? सर ओएस पर। किसी भी कोई भी अटैक जैसे आपको पता हो। सर जैसे एक टाइम पे था वो, मतलब रैंडम ईमेल से वो लोग कुछ मेल करते थे, हाँ हाँ, तो उसमें बहुत सारे लिंक रहते थे, मतलब उस वो मतलब अननोन लिंक थे, मतलब अननोन यूआरएल थे। तो बिल्कुल। कुछ लोग क्या करते थे, डायरेक्ट उसको क्लिक करते थे, तो उनका जो पर्सनल डेटा होता था वो उनके पास, मतलब हैकर अटैकर के पास चला जाता था। हाँ तो इसीलिए मतलब यूआरएल को हमेशा जो भी देखते हैं उसको हमें अपने से टाइप करना चाहिए, मतलब ब्राउजर। बिल्कुल, 100% ये सही है कि अभी एसबीआई बैंक और इन सब लोगों का एडवर्टाइज भी आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट यूआरएल वही लॉगिन करना है जो बैंक का है, क्योंकि इसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। हैकर अटैकर क्या करता है, सेम यूआरएल क्या पर करता एक है, क्रिएट क्वेश्चन है करके मेरे देता है। को। हाँ सर बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत समय होता है ना, मतलब रैंडम कहीं से भी आपका आपके नंबर पे मतलब मैसेज आ जाता है स्कैम का, कुछ फ्रॉड का। हम्म, तो वो मतलब कैसे होता है, उनको नंबर कहाँ से हमारा नंबर मिलता है? अच्छा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी डिस्कस ओके करते सर। हैं। देखो फिशिंग अटैक है जैसे कि सेम वेबसाइट जैसा एक पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा, और जब भी आप उसमें लॉगिन डिटेल एंटर करते हो तो उसके वेबसाइट या जहां से उसने होस्ट किया हैकर अटैकर के डेटाबेस में जाकर वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, जिससे वो पता कर लेता है कि दिस इज द एग्जैक्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर रियल वेबसाइट। तो ये भी एक अटैक है। एंड ऑल्सो ये फिशिंग अटैक के अलावा मालवेयर अटैक होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस अटैक होते हैं। यहाँ पे मैं वायरस अटैक भी ऐड कर देता हूँ, लाइक एक बहुत पॉपुलर अटैक और काफी पुराना भी है और काफी पॉपुलर भी है, रैंसमवेयर अटैक। ओके, ये बिजनेस लेवल पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के डेटाबेस सर्वर पर और इंडिविजुअल यूजर पर भी ये अटैक किया जाता है। ओके, जब भी आप किसी अननोन वेबसाइट पर विजिट करते हो जो कि सिक्योर नहीं है, एसएसएल सर्टिफाइड नहीं है, तो वहां से ये सारा अटैक इजिली आपके कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा है वो क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। ओके, अब इनक्रिप्ट हो जाने के बाद जब भी आप उस पर लॉग इन करते हो या अपने डेटा को ओपन करते हो, तो आपसे बोलता है कि आप अपना डेटा तभी देख सकते हो, उसको ओपन नहीं कर सकते हो, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है या एक डिफरेंट मतलब कि एक्सटेंशन में वो फाइल हो जाती है, यू कैन नॉट ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, तो अगर आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उस पासवर्ड को पाने के लिए, उस पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द मनी टू हैकर। आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा उस हैकर को, तब वो एक इंक्रिप्शन की आपको देगा जिसके थ्रू आप अपना डेटा क्या कर पाएंगे, डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके का भी अटैक चलता रहता है। प्लस अभी आपने देखा होगा मैन इन द मिडिल अटैक, MITM अटैक। आप किसी सर्वर से या किसी भी सोर्स से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, और आप जो डाउनलोड कर रहे हो मे बी वो डेटा आपने डाउनलोड किया XYZ, तो मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, डेटा मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उसकी इंटीग्रिटी को मॉडिफाई कर दिया जाता है। मान लिया XYZ था, हैकर अटैकर यहाँ से जब भी आप डेटा डाउनलोड करते हो उसमें अपनी फाइल इंजेक्ट कर देता है, कोई मालवेयर इंजेक्ट कर देता है, और ये फाइल हो जाता है XYZ A। ओके, तो जब भी आप डाउनलोड करोगे XYZ A आ जाएगा, और ये जो है ना उस फाइल के साथ आएगा, और ये कहीं बीच से उस डेटा को छेड़छाड़ किया गया, एंड देन आपने उसको यूज किया और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वो अटैक परफॉर्म हो गया। ओके, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक भी होते हैं।
अगर आपने देखा अभी डॉस अटैक, ये लाइव भी मैंने दिखाया था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें रैंडम ट्रैफिक आपके सर्वर को भेजा जाता है, आपके कंप्यूटर या आपकी मशीन या आपके नेटवर्क डिवाइस पर सेंड किया जाता है। तो ये भी हमारा एक अटैक है जो कि काफी पॉपुलर हैकर अटैकर द्वारा किया जाता है। इसका एक सिंक अटैक होता है जो कि डीडोस अटैक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका लैब भी हम लोग आगे चल के करेंगे, बट इसको समझने के लिए बस मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सारा हो जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड पासवर्ड बेस्ड अटैक हो जाता है, वाईफाई अटैक हो जाता है। वाईफाई में आपका WPA2 भी अटैक अभी काफी पॉपुलर परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिक्शनरीज, ये सब चीजें करी जाती हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करी जाती है ना। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर आप गूगल करेंगे, न्यूज वगैरह देखेंगे तो आपको ये अटैक समझने और देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड टू नो, यार सिंपल बोल सकते हैं कि आपको न्यूज वगैरह का प्रॉपर देखना चाहिए कैसे क्या है, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स किस किस तरीके के चल रहे हैं, सब आपको पता करना चाहिए। चेकिंग अपग्राउंड हैकर्स वेबसाइट, डीप एंड डार्क वेबसाइट्स फॉर न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स। थोड़ा सा कुछ ऐसे हैकिंग लेवल पर जो वेबसाइट्स हैं या ऐसी वेबसाइट जो डीप डार्क के अंदर है, इन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न और इफ यू वांट टू stay up to date from security or vulnerability or exploits analysis, then you need to visit on these particular websites, okay? तो ये वैसे वेबसाइट सेफ नहीं होती हैं, बट फॉर लर्निंग पर्पज यू कैन गूगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक, न्यू अटैक्स, ओके, एंड मतलब ट्रेंडिंग अटैक्स इन 2022 है ना, इंडस्ट्री लेवल अटैक, ऐसे कुछ गूगल करेंगे डेफिनेटली यू कैन गेट द मैक्सिमम मतलब मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल टू रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स, अटैक एंड एवरीथिंग, ओके। तो जो भी नए अपडेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अटैक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, कोई भी एक्सप्लॉइट्स नया आया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर वाइज, देन यू कैन गूगल एंड स्टे अप टू डेट, उन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमारा जैसे दिया हुआ है कि चेकिंग न्यूली रिलीज्ड alerts regarding relevant innovation and product improvement for security systems, okay, definitely जब भी कोई पैच आता है ना, आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई पैच आपको मिलता है डाउनलोड करने के लिए, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जाते हो, डाउनलोड करते हो। अब डाउनलोड करते समय कोई पैच आपको मिला एंड आप उसके बारे में प्रॉपर पढ़ो कि लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो केबी करके उसके अपडेट आते हैं, ओके। तो तो उन सब पैच चीजों का मतलब? एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, पैच मतलब अपडेट जो आपको रिसीव होता है ना, जो फिक्स्ड करने के लिए किसी भी तरीके की कमियां हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर होती हैं, तो ऐसे करके आ जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐसे केबी या माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करके आ जाएंगे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अगर दिखाऊं विंडोज 10 केबी अपडेट, केबी अपडेट ऐसे आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से। मे बी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से एंड ऐसे देखते हैं यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के इस पर्टिकुलर एडिशन में कुछ अपडेट आया हुआ था। और अपडेट क्या था आपका, ये पर्टिकुलर अपडेट था, इम्पोर्टेंट अपडेट। आप इसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, या इससे इसके लिए जो भी चीजें डाउनलोड करनी है, इसका मतलब क्या है ना, हाईलाइट की प्रॉब्लम क्या है, इम्प्रूव्ड फिक्स्ड में क्या क्या चीजें करी गई हैं, वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये एक अपडेट है। आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपडेट अकॉर्डिंग टू ओएस वर्जन्स और ये सब चीजें दिया हुआ है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं। देखो 2022 का फरवरी का अपडेट है, ओके। लेटेस्ट अपडेट में ये आया हुआ है विंडोज 10 का 20 ये, एंड फरवरी 15 का। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इस अपडेट में क्या था, कैसे था, क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो इससे रिलेटेड आप पढ़ते रहेंगे। हाईलाइट फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स क्या किया गया था, ओके। तो ये सब है। तो एग्जैक्टली आपको सिक्योरिटी अपडेट सेटिंग में जाकर ये सब पैच अपडेट करते रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपको अच्छे सपोर्ट मिल जाते हैं, आपका कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर होता है। सिंपल कहने का यही मतलब है। तो अपने प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो भी अलर्ट आता है, जो भी अपडेट आता है, जो भी पैच मिलते हैं, इन सब चीजों पे हमें एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए, राइट। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आर कैपेबल
ऑफ आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लाइक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस जो होता है या स्कैनर्स होते हैं, और किस तरीके के मतलब क्या क्या कैपेबल्स इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो चीजें होती हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता रखा है, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। लाइक ओएस वर्जन रनिंग ऑन कंप्यूटर और डिवाइसेस, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि हाउ यू कैन फाइंड द ओएस वर्जन, है ना, अकॉर्डिंगली, कि आप किसी ओएस के वर्जन, उसके सर्विस पैक, इन सब चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन, हाउ यू कैन चेक टीसीपी यूडीपी बेस्ड और पोर्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, लाइक हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन और हाउ मेनी सर्विसेज आर ओपन इन द पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम। एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, आप ये सब भी चेक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमांड एंड इन सब चीजों को यूज करके। अकाउंट्स विथ वीक पासवर्ड्स, अभी मैंने एक आपको लाइव एग्जांपल दिखाया, ये सब चीजें आप अगर रखते हैं तो डेफिनेटली ब्रूट फोर्स हो जाएगा। फाइल एंड फोल्डर विथ वीक परमिशंस, अगर मान लिया कि कोई पर्टिकुलर फाइल फोल्डर मैंने बना रखा है या शेयर कर रखा है, तो एवरीवन को रीड एंड राइट की भी परमिशन दे रखा है कि कोई भी उसके अंदर कुछ डेटा भी राइट कर सकता है, और मैंने शेयर कर दिया नेटवर्क में, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली जब हम अब कोई भी शेयरिंग करते हैं तो काम होने के बाद उसको स्टॉप कर सकते हैं, या एक स्पेशल परमिशन या यूजर को डिफाइन कर सकते हैं कि किसको ये मिले। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और मैंने इसको लिख दिया शेयर, और मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में शेयरिंग, और मैंने इसको एवरीवन को शेयर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर ओनर के लिए ये अभी शेयर है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो दिया हुआ है किसको शेयर करना है, एवरीवन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, किसको। तो अगर एवरीवन लगाकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इसको रीड राइट की परमिशन दे देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, ओके। अगर आप रीड की परमिशन के साथ राइट की परमिशन देंगे तो कोई भी उसके अंदर पेलोड वगैरह प्रोग्राम रख के एग्जीक्यूट कर सकता है, ओके। तो ये चीज हो जाती है, तो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे एवरीवन सिक्योरिटी यूजर या क्रिएट न्यू यूजर, ऐसे मैं कर लेता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस यूजर को, जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एडम नाम का यूजर, इसको मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर चीज शेयर करना है। तो मैं उसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ एग्जैक्टली, उसको बनाकर, या मतलब कि एक यूजर बनाकर उसको शेयर करें, और जिसको भी एक्सेस कराना है उस यूजर का नेम और पासवर्ड उसको बता दें, तो वो शेयर कर सकता है। एंड ऑल्सो एडवांस शेयरिंग में आपको इनेबल करना होगा। एंड देन सिक्योरिटी, अब सिस्टम लेवल पर कंप्लीट सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा है ये सब राइट्स, तो इसमें भी आप थोड़ा सा एडवांस में आकर चेंज परमिशन, एंड यहाँ पे आप एक एक करके परमिशंस को, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम के लिए जो भी है, या कोई नया यूजर है तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और उस पे स्पेशल परमिशन लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी और चेक मैं करता हूँ यूजर, यहाँ से एडवांस में आते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है सिक्योरिटी रिसर्च करके, उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इस पे देखो एक स्पेशल परमिशन लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर फोल्डर पर अप्लाई करना है, सब फोल्डर पर अप्लाई करना है, ओके। तो सिर्फ फोल्डर पर, उसके अंदर जो फोल्डर है उसकी अलग परमिशन हो तो उसको सेलेक्ट करो, यहाँ से ऐड करो। अब फुल कंट्रोल देना है, डिलीट की परमिशन देना है, या सिर्फ रीड एट्रीब्यूट देना है, तो वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो एक एडवांस लेवल पर हमेशा आप अपनी शेयरिंग और इन सब चीजों को करें, या कोई भी तरीके का आप काम करते हैं तो ये सब करें, ओके। तो परमिशन आपकी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो हमें चाहिए, अदरवाइज फालतू की जो परमिशन होगी वो किसी को भी डिप्लॉय और एक्सेस करने में हेल्प कर देगा। डिफॉल्ट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन दैट माइट हैव टू बी अनइंस्टॉल्ड, अगर कोई फालतू का एप्लीकेशन है, कुछ भी ऐसे है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, ओके। ऐसा नहीं है कि उसको बनाकर रखो या इंस्टॉल करके रखो, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरर इन द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन एप्लीकेशंस। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर फायरवॉल इनेबल किए हो, या किसी भी तरीके का एंटीवायरस इनेबल किए हो, तो उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करो। कोई और मतलब एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन करने के लिए उस पर रूल लगा दें कि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए, आउटसाइड से कोई ना एक्सेस कर पाए, या किसी भी तरीके का। तो फायरवॉल में रूल भी क्रिएट किया जाता है, मे बी हम लोग जब 14th 15th मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब है, ये सब चीजें होती हैं।
जो भी हमारा मिसिंग पैचेज है, वीक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है कि हमने अपने नेटवर्क में कोई भी तरीके का ऑथेंटिकेशन नहीं इनेबल कर रखा है, फालतू का सब टीएफटीपी चल रहा है, एफटीपी चल रहा है, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से चल रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो अपने नेटवर्क में, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में वो होना चाहिए फाइनली। ओके, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे समझना है। एंड अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल के उसमें लेकर चलते हैं तो हमारा आ जाता है सिस्टम हैकिंग, जो कि अब यहाँ से एक लैब स्टार्ट होगा। एंड सिस्टम हैकिंग जो हमारा है एक बहुत ही पॉपुलर मतलब कि चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जहाँ से आप थोड़ा सा लैब को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, स्केलेटिंग प्रिविलेज क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस क्या है, हाइडिंग फाइल्स क्या है, कवरिंग ट्रैक्स क्या है, पेन टेस्टिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके का सिस्टम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस ये सब चीजें कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा गोल क्या होता है सिस्टम हैकिंग का? कोई बता सकता है व्हाट इज द गोल फॉर सिस्टम हैकिंग? क्या होगा? पहला, सर बिहाइंड अटैकर्स गोल। हाँ, गेनिंग सर इट एक्सेस, कैन, हाँ। एक्सेस लेने के लिए, और एस्केलेटिंग प्रिविलेज, प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए, है ना? मतलब कि एलईडी नहीं होगा, ये वाला प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेज हमने मतलब अपने लिए बना रखा है वो मतलब वो ले ले, तो और जैसा चाहे वो फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर सकता है कि नहीं। एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस, ये भी तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, हाइडिंग फाइल्स। तो इन सब चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे कि हाँ गोल्स हमारा क्या होना चाहिए सिस्टम हैकिंग को लेकर। ये सारे गोल्स होते हैं बाय हैकर अटैकर, और हमारा भी ये गोल होना चाहिए एज सिक्योरिटी इंजीनियर कि हमें इन सब चीजों को क्या करना है, मेंटेन करना है, और ये सारी चीजें। एंड देन लास्ट वन इज कवरिंग ट्रैक्स, सबूत हटाना। यही तो गोल होगा हैकर अटैकर का कि भाई ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये गोल मतलब क्रिएट करता है। अगर ये पासवर्ड या गेनिंग एक्सेस में देता है या एक्सेस गेन करने के लिए करता है, तो यूसेज इंफॉर्मेशन गैदर टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम। एक्सेस में क्या करेगा, मतलब कि ये यूज करेगा दिस टाइप ऑफ गोल इज यूज टू टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वो यूज करेगा। किस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, थोड़ा सा आप लोग भी बताओ। सर लाइक पासवर्ड, ओएस पासवर्ड। पासवर्ड और एक्टिव अटैक्स, पैसिव सर अटैक्स। एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज। हाँ, एक्टिविटी, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये मैंने एक्टिव पैसिव में ऐड कर दिया। तो सिंपल, अभी बस समझने के लिए ये ऐड करते हैं। एस्केलेटिंग प्रिविलेज में वो क्या करता है, एस्केलेटिंग प्रिविलेज सिंपल यहाँ पे हैकर ग्रांटिंग द अकाउंट you have hacked admin or promoting to an admin account। सिंपल, एस्केलेट करना प्रिविलेज मतलब कि एज अ कॉम्प्रोमाइज कर लेना एडमिन के अकाउंट और इन सब चीजों को, और फिर वहां पे PRI, है ना, और प्रायोरिटी गेन कर लेना कि मतलब कि मान लिया कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉग इन है, और मैंने आपके सिस्टम पर, यह हैकर अटैकर ने उस सिस्टम को अटैक किया और उसके प्रिविलेज को अपने
मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर गेन कर लिया। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस में हैकर और अटैकर्स क्रिएट पेलोड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेलोड्स, बैकडोर, PAYLOA, पेलोड्स एंड बैकडोर्स, बहुत सारे ऐसे क्रिएट करता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जीक्यूट करा देता है ना, ऐसा कुछ। सर एक्सप्लॉइट भी तो कुछ। हाँ, एक्सप्लॉइट कर लेता है उसको। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड हमें क्या करना चाहिए, किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी परमिशन नहीं देना चाहिए कि कोई भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन या स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, इन सब चीजों पर हम लोग लैब भी अभी करने वाले हैं। सेकेंड, हाइडिंग फाइल्स। हाइडिंग फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अ, मतलब मेक सिक्योर अबाउट फाइल, नेटवर्क फाइल डिस्कवरी एंड नेटवर्क डिस्कवरी परमिशन। आपको ये नेटवर्क डिस्कवरी परमिशन और ये सब होना चाहिए कि कौन हमारे नेटवर्क में, जो भी नेटवर्क में शेयर है ना, उसको किसको एक्सेस करने का परमिशन दिया गया है, कौन उसको एक्सेस कर पाए, पासवर्ड से एक्सेस कर पाए, बिना पासवर्ड से एक्सेस कर पाए, सारी चीजें ये सब होता है। अगर आप अपने कंट्रोल पैनल में आते हो एंड आई थिंक कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर और एक्शन सेंटर में आप आ जाओ एंड आई थिंक किस नाम से होता है ये, मुझे थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। नेटवर्क एंड डिस्कवरी सेंटर, देखिए कहीं लिखा है नेटवर्क डिस्कवरी, अभी मिल जाएगा। चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर मिल गया। तो ये हमारा एक नेटवर्क डिस्कवरी वो है, विंडोज में ऐसे करके मिल जाएगा। अब देखो अपने नेटवर्क प्रोफाइल डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होम नेटवर्क है तो वहां पे टर्न ऑन डिस्कवरी, ये ऑन है। मतलब होम लेवल पर जो भी यूजर होंगे हमारे होम ग्रुप के अंदर, वो सब इस यहाँ पे जो भी मतलब नेटवर्क में शेयर होगा वो डिस्कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नेटवर्क देखो सिक्योर है, ऑफ है ना, कोई पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे फाइल शेयरिंग कॉन्सेप्ट 128 बिट का इंक्रिप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, कम कर देंगे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएगा। पासवर्ड बेस्ड शेयरिंग है, अलाउ विंडोज टू मैनेज होम ग्रुप कनेक्शंस। ओके, तो ये डेफिनेटली आपको रहने देना है। पब्लिक लेवल पर आकर इंक्रिप्शन क्या करना है, ऑन रखना है, ऑफ रखना है। तो अगर ये सब ऑफ कर देंगे तो कोई भी हमारे कंप्यूटर पर अगर कुछ शेयर है तो भी वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा आप लोग एडवांस शेयरिंग सेंटर पढ़ना, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो भी शेयरिंग हम लोग करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, सब यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये सब हमें मेक श्योर कि हाँ हमारा जो डिस्कवरी पॉइंट है, अगर नेटवर्क में हमारा कंप्यूटर अवेलेबल हो रहा है तो किस तरीके का वो पासवर्ड और इन सब चीजों के साथ या पॉलिसी के साथ डिस्कवर हो। कवरिंग ट्रैक्स में हो जाता है क्लीनिंग एवरीथिंग इज, मतलब कि क्लीनिंग लॉग्स, ओके, एंड एवरीथिंग, जो भी सबूत है एंट्री करने का उसको हटा देना, ताकि कोई भी अगर हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी तरीके की लॉग चेकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना रहे कि कोई डिफरेंट आईपी हमारे नेटवर्क में दिखी, है ना, कोई डिफरेंट एक्सेस करने के लिए कोई प्रोटोकॉल या कुछ ऐसा मुझे दिखा, या कोई सिंक्रोनाइज अपडेट मुझे दिख गया, एक्नॉलेजमेंट पैकेट मुझे दिख गया, है ना, वो भी डिफरेंट नेटवर्क आईपी का, या ऐसा कोई होस्ट जिसका कोई मतलब कि डिटेल्स ही नहीं हमारे नेटवर्क में एग्जैक्टली अगर हम लॉग को भी हटा देते हैं देन डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या होता है, ये हैकर अटैकर के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट हो जाता है, राइट। तो ये सब आपको ध्यान देना होता है। पासवर्ड बेस्ड अटैक होता है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पासवर्ड बेस्ड अटैक में क्या होता है कि नॉर्मल जो पासवर्ड वगैरह हमारे होते हैं
जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेब सर्वर है लाइक एफटीपी सर्वर है, तो इसका भी हम लोग ब्रूट फोर्स, या जो भी हैकर अटैकर होता है ये ब्रूट फोर्स कर लेता है इसके भी पासवर्ड को। ओके। और अगर कोई हमारा, जैसे मान लिया कि हमने एक नॉर्मल यूजर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और उस पर एक डिफॉल्ट बिना पासवर्ड के एक्सेस में कर रहा हूँ, तो उसका भी एक मतलब वो डेटा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो पासवर्ड वगैरह का अटैक काफी पॉपुलर रहा है और काफी अच्छे से ये अटैक कर लिया जाता है। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हैकर अटैकर कैन मतलब कॉम्प्रोमाइज टीसीपी एंड यूडीपी सर्विसेज एंड पोर्ट्स, इसके भी थ्रू आपके नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक कर सकता है। एंड अगर कोई रनिंग सर्विसेज है, ओपन पोर्ट्स है, या मान लिया वायरलेस नेटवर्क, अगर मान लिया अगर हम लोग सिस्टम लेवल की ही बात कर रहे हैं तो वाईफाई डिवाइस भी एक सिस्टम है हमारे नेटवर्क का, तो वायरलेस सिक्योरिटी भी हमें मेंटेन करना होगा, इसका भी एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब चीजें होना चाहिए। एंड यूजर नीड टू यूज सिक्योर पासवर्ड, एक सिक्योर पासवर्ड उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सिक्योर पासवर्ड आर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। ओके, ताकि कोई भी हैकर अटैकर आसानी से हमारे नेटवर्क में एंट्री ना कर पाए। ओके। एंड मतलब कि एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, नीड टू चेक एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेसिबल सर्विसेज, एक्सेसिबल सर्विसेज एंड परमिशंस। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है उसके द्वारा जो भी एक्सेसिबल सर्विसेज हैं और उसमें जो भी परमिशंस है वो हमें चेक करते रहना चाहिए। मान लिया हमने कोई मतलब कि एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वो क्या परमिशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम का लिया है, जैसे कि अब मोबाइल में आप कोई भी XYZ एप्लीकेशन डालते हो तो माइक की परमिशन, कैमरे की परमिशन, गैलरी की परमिशन, उसका काम नहीं है कभी गैलरी गैलरी की परमिशन क्यों वो ले रहा है, माइक की परमिशन क्यों ले रहा है, माइक से उस चीज से क्या मतलब, कॉलिंग के लिए अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो माइक की परमिशन उसको नहीं देना है। गैलरी की परमिशन अगर कुछ वो फोटोज वीडियो एडिटिंग और इन सब चीजों के लिए नहीं है तो क्या मतलब उसका गैलरी परमिशन। आप XYZ एप्लीकेशन यूज करते हो जिसका काम है कि उसमें आप जाओ और उसमें पढ़ाई करो, तो उसमें गैलरी की परमिशन, माइक की परमिशन, कैमरे की परमिशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की परमिशन वो मांगने लगता है। तो ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं जो सर्वर पे वो एप्लीकेशन है वो उन सब चीजों से रिलेटेड एक्सेस तो कर ही लेगा ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो की लॉगर वगैरह का भी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि की लॉगिंग एप्लीकेशंस है ना, रनिंग की लॉगर से इन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। एंड की लॉगर एंड चेक लॉग्स एंड इवेंट्स डिटेल, जो भी हमारे लॉग्स एंड इवेंट डिटेल्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करनी चाहिए। तो ये सब एक कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भी मैंने यहाँ पे कुछ मतलब कि नाम लिया इन सब चीजों से रिलेटेड, तो कौन से ऐसे टूल्स होते हैं या कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एक हाइड्रा एप्लीकेशन है जो कि यूज्ड फॉर वेब बेस्ड अटैक। ओके, जो भी वेब बेस्ड अटैक होता है हाइड्रा टूल एक इनबिल्ट वो होता है। ओके, जिसमें आप यूज कर सकते हैं मेटा एक्सप्लॉइट। ओके, यूज्ड टू एग्जीक्यूट पेलोड एंड एक्सप्लॉइट, पेलोड एंड एक्सप्लॉइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और और वर्ब शूट ये भी हमारा होता है। मल्टीगो, मल्टीगो भी करके हमारे मतलब कि एप्लीकेशन में होता है। बर्ब शूट अलग अलग है बट मैं एक साथ लिखता हूँ, मल्टीको भी अलग अलग लिख रहा है, एक साथ रहने देते हैं। ऐसे करके ये बहुत सारे टूल्स हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज एयरगार्डन, हैश कैट होता है ना। हैश कैट, मल्टीपल्स ऑफ टूल्स हैं, सारे लाइनेक्स के अंदर अवेलेबल हैं।
ओके। एंड पपी करके होता है, PUPY, पपी टूल आ जाता है जिसके थ्रू मतलब कि ऑनलाइन अटैक किया जाता है। एंड और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ प्रॉक्सी वगैरह भी हमें किसी थर्ड पार्टी का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी बेस्ड टूल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मतलब एक्सेस करने में और इन सब चीजों में यूज करे जाते हैं। ओके। और ऐसे ही आपका आ जाता है एक ईटर कैप, ये भी हमारा एक नेटवर्क अटैक टूल हो जाता है, मैन इन द मिडिल अटैक के लिए, लैन में अटैक के लिए, DNS अटैक के लिए। ओके। स्पूफ करने के लिए, ऐसे इन सब चीजों के लिए होता है, या नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए ईटर कैप, कैप मतलब कैप्चर, तो इन सब चीजों के लिए आ जाता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं। कुछ रनिंग सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर की हम लोग बात करें कि कौन सी ऐसी सर्विसेज होती है, उनका पोर्ट नंबर क्या होता है, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज और इनके पोर्ट नंबर ऐड करा देता हूँ। लाइक सी, ये कुछ सर्विसेज हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप गूगल कर लेना, विकिपीडिया कर लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। एंड फॉर सिस्टम अटैक, फॉर सिस्टम अटैक्स नीड अ वर्ड लिस्ट। आपको क्या जरूरत पड़ती है, एक वर्ड लिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये वर्ड लिस्ट आप चाहो तो खुद बना सकते हो, इसको बोला जाता है डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी यहाँ पे आ जाता है DICTIONARY, DIC, डिक्शनरी अटैक या वर्ड लिस्ट बेस्ड अटैक, ऐसा कुछ यूज कर लिया जाता है। और आपके काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वर्ड लिस्ट या ये टूल्स अवेलेबल होते हैं जो यूज किए जाते हैं। और अभी तो 10 मिनट में मैं उसको दिखा नहीं सकता, बट अभी मैं कुछ ऐसा डाउनलोड वगैरह करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है।